हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कल्चर यानी कि संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले कल्चर से जुड़ी हुई क्लासेस हुई थी जिसमें डेली 30 क्वेश्चंस कराए जाते थे और फिर उसके बाद अभी जल्द ही कल्चर से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर लेकर एक क्लास उसकी हुई है। एंड जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इससे संबंधित रिवीजन क्लास होगी जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो रहने वाली है वो 50 रहने वाली है। इससे पहले एक और रिवीजन क्लास हुई है जिसमें 50 प्रश्नों को कराया जा चुका है। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं। विकल्प देख लीजिए, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक प्रतिमान यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृति की छोटी सी छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आप सभी को कई बार बताया जा चुका है। इससे पहले वाली जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट से जुड़ी हुई कल्चर से रिलेटेड जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया गया था कि संस्कृति कोई एकल इकाई नहीं है, यह कई छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर के बनी है, जिसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? विकल्प में यहाँ पर संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। अब यहाँ पर देखिए संस्कृति से संबंधित गलत कथन का चयन करना है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये नहीं होता है। ठीक है, हर एक समाज की उसकी विशिष्ट संस्कृति होती है, अलग अलग संस्कृति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताना है। संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृति में संचयता का गुण होता है, संस्कृति व्यक्तिगत है। गलत क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा गलत? संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? विकल्प में रॉल्फ लिंटन, एल्फ्रेड क्रोबर, क्लॉर्क विस्लर, जूलियन स्टीवर्ट दिए गए हैं। मूलभूत संस्कृति की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है, ये आपको बताना है। बताइए चलिए, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसने दी? किसने दी है मूलभूत संस्कृति की अवधारणा? ये किसकी है? रॉल्फ लिंटन की है। किसकी है? रॉल्फ लिंटन की है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। द नेचर ऑफ कल्चर, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस सी दुबे, टाइलर दिए गए हैं। क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस सी दुबे, टाइलर दिए गए हैं। द नेचर ऑफ कल्चर किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? द नेचर ऑफ कल्चर क्रोबर की हो जाएगी। क्रोबर यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और वह अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? आइए विकल्प देखते हैं। संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। क्या हो जाएगा? एक दलित जाति का व्यक्ति है, वह मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपना रहा है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण कहा जाएगा। संस्कृतिकरण ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? MN श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समाज में पृथक निर्जातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है? विकल्प में निर्जातीयता, स्व सांस्कृतिक केंद्रियता, नृजातीय समूह या फिर अहम केंद्रितावाद दिया गया है। क्या हो जाएगा? समाज में पृथक नृजातीय समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है? क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा? स्व सांस्कृतिक केंद्रिता हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिमिटिव कल्चर इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन है? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम यहाँ पर
विकल्प हैं। सभी जानते हैं किसकी है प्रिमिटिव कल्चर, टाइलर की है, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। विकल्प देखिए, रेडफील्ड, लिंटन, मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन दिए गए हैं। रेडफील्ड, लिंटन, मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, यह कहना इनमें से किसका है? क्या हो जाएगा? मैलिनोवस्की। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैलिनोवस्की हो जाएगा। मैलिनोवस्की ने संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यह तर्क किसका है कि संस्कृति संचयी है और यह निरंतर संकलन से विकसित होती है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, सही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? विकल्प में बी राइट, जॉनसन, क्रोबर, टाइलर दिए गए हैं। संस्कृति संचयी है और यह निरंतर संकलन से विकसित होती है। सही हो जाएगा बी राइट। ठीक है, बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति साझे की चीज है, यह तर्क इनमें से किसका है? संस्कृति साझे की चीज है, यह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संस्कृति साझे की चीज है, यह कहना इनमें से किसका है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति साझे की चीज है, यह कहना इनमें से किसके द्वारा है? किसने कहा है? सही क्या होगा? हॉवेल होगा। ठीक है, क्या होगा? हॉवेल होगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसका कहना है कि मनुष्यों के बीच संस्कृति उसकी उद्विकासीय प्रक्रिया की उपज है। जैसे जैसे उद्विकास के दौरान मनुष्यों में परिवर्तन आता गया है, वैसे वैसे संस्कृति का विकास होता गया है। ऑप्शंस में जॉन डीवी, जॉनसन, रॉस, रॉल्फ लिंटन दिए गए हैं। मनुष्यों के बीच संस्कृति उसकी उद्विकासीय प्रक्रिया की उपज है। जैसे जैसे उद्विकास के दौरान मनुष्यों में परिवर्तन आता गया, वैसे वैसे संस्कृति का विकास होता गया। किसके द्वारा ये कहा गया है? जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है। जॉन डीवी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसका कहना है कि संक्षेप में उपकरण निर्माण संभवतः संस्कृति के विकास में पहला कदम था। विकल्प देखिए, बर्टन राइट, रॉल्फ बिल्स एंड हैरी हेजर, रॉल्फ लिंटन और बीयरस्टेड यहाँ पर दिए गए हैं। संक्षेप में उपकरण निर्माण संभवतः संस्कृति के विकास में पहला कदम था, यह बात किसके द्वारा कही गई है? सही यहाँ पर रॉल्फ बिल्स और हैरी हेजर हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसका कहना है कि सभ्यता और संस्कृति का भौगोलिक परिस्थिति से सीधा संबंध है? सभ्यता और संस्कृति का भौगोलिक परिस्थिति से सीधा संबंध है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? विकल्प में रॉल्फ लिंटन, वार्नर, विस्लर और नॉल टॉयनबी दिया गया है। रॉल्फ लिंटन, वार्नर, विस्लर और नॉल टॉयनबी यहाँ पर हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति का भौगोलिक परिस्थिति से सीधा संबंध है, यह कहना और नॉल टॉयनबी का है, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसके अनुसार सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि सभी संस्कृति समान रूप से लाभकारी हैं। विकल्प देखिए, विस्लर, समनर, मेटा स्पेंसर, ऑगबर्न है। विस्लर, समनर, मेटा स्पेंसर, ऑगबर्न है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यह कहता है कि सभी संस्कृति समान रूप से लाभकारी हैं। क्या हो जाएगा? मेटा स्पेंसर हो जाएगा। मेटा स्पेंसर, सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है व्यक्तित्व का विकास एवं संस्कृति का अर्जन अलग अलग प्रक्रिया नहीं है बल्कि दोनों बिल्कुल ही समान प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है। अब यह कथन इनमें से किससे संबंधित है, किसके द्वारा कहा गया है? रॉल्फ लिंटन, स्पाइरो, मैक्स वेबर, फ्रायड हैं। व्यक्तित्व का विकास एवं संस्कृति का अर्जन अलग अलग प्रक्रिया नहीं है बल्कि दोनों बिल्कुल ही समान प्रकार की सीखने की प्रक्रिया है। स्पाइरो, ये किसका कहना है? स्पाइरो का कहना है, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा को प्रतिपादित किया? मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न, कार्ल मार्क्स, वेस्टरमार्क यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा को दिया है? तो प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैकेवर एंड पेज के द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि संस्कृति एक ऐसा तथ्य है जिसे सीखा जाता है या कोई सहजात या स्वाभाविक व्यवहार नहीं है? ऑप्शंस देखिए, जॉनसन, टाइलर, मैकेवर एंड पेज, कोहेन है। जॉनसन, टाइलर, मैकेवर एंड पेज, कोहेन दिए गए हैं। संस्कृति एक ऐसा तथ्य है जिसे सीखा जाता है, यह कोई सहजात या स्वाभाविक व्यवहार नहीं है। किसका हो जाएगा कहना? यह कथन किसका है? जॉनसन का है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है संस्कृति सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है। यह कहना किसका है? क्रोबर एंड क्लोखॉन, टाइलर, मैकेवर, रॉल्फ लिंटन। संस्कृति सामाजिक नियमों एवं आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के आचरण को निर्धारित करता है। यह किसका कहना है? क्रोबर एंड क्लोखॉन का कहना है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में वर्गीकृत किया है? क्रोबर, समनर, बियरस्टेट, केनेथ पाइक है। या यूं कहा जाए कि संस्कृति के दो प्रकार, आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति, इनमें से किसने बताए हैं? तो रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑगबर्न। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑगबर्न के द्वारा दी गई है। भौतिक अभौतिक संस्कृति की बात ऑगबर्न ने की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क संप्रत्यय का प्रयोग किसने किया था? योगेंद्र सिंह, डीएन मजूमदार, नीरा देसाई, एलपी विद्यार्थी। योगेंद्र सिंह, डीएन मजूमदार, नीरा देसाई, एलपी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतीय संस्कृति के विश्लेषण में मार्क की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? सही हो जाएगा डीएन मजूमदार। ठीक है, डीएन मजूमदार, यानी कि बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसने इस बात पर बल दिया है कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? विकल्प देखिए, स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, दुर्खीम एडोनो है। स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, दुर्खीम एडोनो यहाँ पर विकल्प है। किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? स्टुअर्ट हॉल के द्वारा कही गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सात्मीकरण, समाजीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, स्व संस्कृतिकरण यहाँ पर विकल्प है। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को जब अब व्यक्ति अपनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सात्मीकरण कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे या फिर स्व संस्कृतिकरण कहेंगे? तो यहाँ पर सही हो जाएगा पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, पर संस्कृति ग्रहण होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध दर्शाने का प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? आइए विकल्प देखते हैं, लेविस्ट्रॉस, एडहेंस, एफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं। संस्कृति के सभी पक्षों में दोहरा विरोध दर्शाने का प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेविस्ट्रॉस हो जाएगा। लेविस्ट्रॉस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स ने क्या कहा? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति या फिर प्रौद्योगिकी? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पर? संस्कृति हो जाएगा, कल्चर, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्वों को चिन्हित करना है। देखिए विकल्प में धर्म और नैतिकता, विज्ञान और तकनीकी, प्रथाएं एवं परंपरा और जनरीतियां दिया गया है।
भौतिक की बात हो रही है, भौतिक संस्कृति के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा, विज्ञान एवं तकनीकी हो जाएगा। बाकी सारे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे, यहाँ पर बी सही होगा। प्रश्न है, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी, संस्कृति, लोक नीतियां, सभ्यता या फिर परंपरा में। क्या कहेंगे, टाइलर ने ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताओं में किसकी बात की है, इसके संदर्भ में किसको परिभाषित किया था, संस्कृति को परिभाषित किया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृति का आधार तत्व नहीं है। देखिए, संकेत, मूल्य, संबंध, मानक यहाँ पर है, संस्कृति का आधार तत्व नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, संबंध। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, हिप्पियों का उदाहरण माना जाता है प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक प्रतिमान या फिर समाज। हिप्पियों का जो उदाहरण है इनमें से किसके अंतर्गत आएगा, प्रति संस्कृति। प्रति संस्कृति मुख्य संस्कृति का विरोध करती है। ठीक है, तो हिप्पियों का जो उदाहरण है वो प्रति संस्कृति के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। गैंग भी इसी के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। देखिए, विकल्प में उपसंस्कृति, जड़ संस्कृति, प्रति संस्कृति और सांस्कृतिक समिष्ट दिया गया है। विश्वासों और मूल्यों का वह समुच्चय क्या कहलाता है जो समाज की प्रभावी संस्कृति को अस्वीकृत करे और एक वैकल्पिक व्यवस्था को विहित करे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रभावी संस्कृति को, समाज की जो प्रभावी संस्कृति है उसे अस्वीकार कर रहा है, ऐसी संस्कृति प्रति संस्कृति कहलाती है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है। परिवार, मूल्य, पोशाक, व्यवहार का ढंग यहाँ पर विकल्प दिए गए। आप में से जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा, इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को कराया गया। अभी हाल ही में महत्वपूर्ण तथ्यों पर क्लासेस हुई थी, तो उसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो बताए गए थे, कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे, तो उन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। देखिए, यहाँ पर कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है यह बताना है, तो यहाँ पर परिवार नहीं होगा, बाकी सारे संस्कृति के तत्व आएंगे। ठीक है, परिवार यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृति के प्रकार समाविष्ट करते हैं। आइए विकल्प देखते हैं। यह अभिवृत्तियों, मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, यह व्यवहार का पैटर्न प्रदान करता है, या ज्ञान का भंडार है, या फिर उपयुक्त सभी। संस्कृति के प्रकार समाविष्ट करते हैं, इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प होगा, सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, विकल्प में संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है, संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है, या फिर संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। सही नहीं है यह बताना है। बताइए कौन सा होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, तो बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ क्या है। व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, सुंदर गुणों का निर्माण। क्या हो जाएगा, सीखा हुआ व्यवहार हो जाएगा, सीखा हुआ व्यवहार, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया। विकल्प में AR देसाई, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी, GS घुरिये दिए गए हैं। इनमें से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया। ऑप्शन ए, AR देसाई। AR देसाई यहाँ पर सही है। प्रश्न है, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है। अच्छे तौर तरीकों को, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय में रहने का ढंग। तो क्या हो जाएगा, किसी समुदाय में रहने का ढंग हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कथन है कि संस्कृति प्रतीकात्मक, निरंतर संचय एवं विकासमान प्रक्रिया है।
इस तरीके से संस्कृति को इनमें से किसने परिभाषित किया है? विकल्प में क्रोबर, लेस्ली वाइट, मॉर्गन, मैकेवर दिए गए हैं। संस्कृति प्रतीकात्मक, निरंतर संचय एवं विकासमान प्रक्रिया है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? लेस्ली वाइट के द्वारा कही गई है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदैव ही आदान प्रदान का रहा है और आगे भी रहेगा, यह किसका कथन है? फेरिस, जेम्स स्मिथ, रूथ बेंडेट, कूले यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? संस्कृति और व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध सदैव ही आदान प्रदान का रहा है और यह आगे भी रहेगा, यह बात किसके द्वारा कही गई है? रूथ बेंडेट के द्वारा कही गई है, यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है? धर्म, सभ्यता, नैतिकता, समाजीकरण है। भौतिक पक्ष के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे अभौतिक पक्ष में आएंगे, सभ्यता यहाँ पर होगा, बी होगा। ठीक है। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है कल्चरल सोशियोलॉजी। देखिए विकल्प में गिलिन एंड गिलिन, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑकबर्न है। कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक का नाम है, किसकी है? गिलिन एंड गिलिन, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑकबर्न। किसकी हो जाएगी कल्चरल सोशियोलॉजी? गिलिन एंड गिलिन की, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, मैन एंड कल्चर नामक पुस्तक में संस्कृति की रचना का विश्लेषण करते हुए इसके दो भागों का वर्णन किया गया है। ये भाग हैं सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व समूह। मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? विस्लर, क्रोबर, विल्बर्ट मूर, लेस्टर वॉट यहाँ पर दिए गए हैं। मैन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? किसकी पुस्तक है मैन एंड कल्चर? विस्लर, क्रोबर, विल्बर्ट मूर, लेस्टर वॉट यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? क्लार्क विस्लर की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? देखिए सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक आदर्श, सांस्कृतिक प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतिमान यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक तत्व कहा जाएगा। सांस्कृतिक तत्व यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित, देखिए पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी, किसकी है ये? रॉस, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, इरावती कार्वे हैं यहाँ पर। कल्चर एंड सोसाइटी किसकी है? कल्चर एंड सोसाइटी किसकी है? जीएस घुरिये की है, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन का विश्लेषण करने हेतु नवीनीकरण या नवाचार की अवधारणा का विकास किसने किया है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, वॉर्नेट, चार्ल्स कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक परिवर्तन का विश्लेषण करने हेतु नवीनीकरण या नवाचार की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? वॉर्नेट के द्वारा दी गई है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य की वर्तमान कला की जो भी भौतिक एवं अभौतिक क्षेत्र में सफलताएं हैं सभी आ जाती हैं। भवन, मशीनें, हथियार, उपकरण आदि जो भी मूर्त है, अब ये किसके अंतर्गत आएंगी? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, पार्थिक संस्कृति के अंतर्गत या फिर उपयुक्त किसी भी संस्कृति के अंतर्गत नहीं आएंगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भवन, मशीनें, हथियार, उपकरण ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति की अनेक परिभाषाएं समाज मानवशास्त्री एवं अन्य विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। इनमें दृष्टिकोण का अंतर है। साहित्य दृष्टिकोण से संस्कृति मधुर एवं उज्जवल है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? देखिए सोरोकिन, मैथ्यू आर्नोल्ड, मैकेवर और यहाँ पर वेबर दिए गए हैं। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति मधुर एवं उज्जवल है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कही गई है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय मानव की उन पद्धतियों को जो उसने अपने प्राकृतिक पर्यावरण से सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए निर्मित की है और सामाजिक पर्यावरण तथा प्रथाएं किस प्रकार सीखी जाती है, यह कथन किस समाजशास्त्र का है? आइए समाजशास्त्री का है। आइए विकल्प देखते हैं। मैकेवर, सोरोकिन, हर्शकोविट्ज, रूथ बेंडिक्ट हैं। क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? हर्शकोविट्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्शकोविट्ज हो जाएगा। सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, हमारे रहन सहन और सोचने के तरीकों में, रोज की अंतःक्रियाओं में, कला में, धर्म में, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में संस्कृति हमारी प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। संस्कृति की इस तरीके से परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मैलिनोवस्की, हॉवेल, टाइलर, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर विकल्प है। मैलिनोवस्की, हॉवेल, टाइलर, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर है। मैकेवर एंड पेज, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इसके विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए कथन है, विकल्प यहाँ पर देखिए, जो कुछ हम है वही संस्कृति एवं वही सभ्यता है। जो कुछ हम है वह हमारी संस्कृति है और जो कुछ हमारे पास है वह हमारी सभ्यता है। संस्कृति और सभ्यता में कोई अंतर नहीं है। सही बताना है तो क्या हो जाएगा? जो कुछ हम है वह हमारी संस्कृति है और जो कुछ हमारे पास है उसे क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।